वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में वसुंधरा राजे बना सकती है नई पार्टी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान नई पार्टी बना सकते हैं अगर आज पीएमएलए का सेक्शन 45 आप हटा दे। उन्होंने यह बात राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के घर पर लंच के दौरान कही। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। सीएम भजनलाल शर्मा की वीवीआईपी कल्चर को वनो आम आदमी की तरह ट्रैफिक में चलेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब आम आदमी की तरह ट्रैफिक में चलेंगे। रेड सिग्नल होने पर उनका काफिला भी चौराहों पर आम पब्लिक की तरह रुकेगा। इस फैसले से वीआईपी मूवमेंट पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। सीएम सहित अन्य वीआईपी के मूवमेंट के समय अक्सर जाम लगता था। ऐसे में गंभीर मरीजों को परेशानी होती थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को डीजीपी राजस्थान को निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, सीएम भजनलाल शर्मा ने लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए यह पहल की है। दरअसल सीएम चाहते हैं कि वीवीआईपी मूवमेंट से आम आदमी को परेशानी नहीं हो, इसलिए निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि सीएम पहली सांगानेर से विधायक बने हैं। राजस्थान के अलवर के बरसंगपुर में बीफ मंडी पर तीसरे दिन भी कार्रवाई जारी। राजस्थान के अलवर खैरथल जिले के किशनगंज बास में बीफ की मंडी पर कार्रवाई जारी है। इस मामले पर आरोपियों के खिलाफ प्रशासन का तीसरे दिन भी अतिक्रमण हटाने के लिए सरकारी जमीन पर की जा रही खेती को ट्रैक्टर द्वारा जुताई कर नष्ट किया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा 2 दर्जन के करीब ट्रैक्टरों को मौके पर बुलाकर सरकारी जमीन पर खड़ी फसल को नष्ट किया जा रहा है। पुलिस द्वारा इन इलाकों पर लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। इस सर्च ऑपरेशन में 12 बाइक और एक पिकअप ट्रक को जब्त किया गया है। आपको बताया जा रहा है कि रोजाना 20 से 25 गायें यहाँ पर काटकर बीफ हाईवे पर इन गाड़ियों में भरकर सप्लाई की जा रही थी। इस दौरान गोकशी के सबूत भी मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है, जिसके बाद इस बीफ मंडी की असली कहानी सामने आएगी। आरसीए की रियासत पर अब दिखेगा राजेंद्र राठौर का पराक्रम। राजस्थान क्रिकेट की रियासत में अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर के बेटे पराक्रम सिंह की भी एंट्री हो गई है। राठौर चुरू से अध्यक्ष पद का चुनाव जीतकर क्रिकेट की रियासत की दौड़ में शामिल हो गए हैं। नेता पुत्र के जिले के चुनाव जीतने के बाद इसे आरसीए के भविष्य के नेतृत्व की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आरसीए में मौजूद समय में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत अध्यक्ष हैं, लेकिन भजनलाल सरकार में एक और मंत्री के बेटे पहले से आरसीए की राजनीतिक अखाड़े में मौजूद है। राहुल की यात्रा के बहाने पूर्वी राजस्थान के 3 जिलों में कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलेंगे पार्टी नेता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के नेता एक बार फिर से कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने लगेंगे। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अगले 2 दिन 3 जिलों में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। ये तीनों नेता अगले 2 दिन दौसा, भरतपुर और धौलपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां कार्यकर्ता संवाद के दूसरे चरण में 5 न्याय पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। अलर्ट रहे किसान, 1 मार्च से 8 दिन की होगी नहरबंदी, आदेश जारी। 21 मार्च से नहरबंदी शुरू होगी, जो कि 21 मई तक चलेगी। शुरू के 30 दिन आंशिक नहरबंदी होगी, यानी इन दिनों में पेयजल के लिए पानी पंजाब से मिलता रहेगा। इसके बाद अगले 20 दिन तक मुख्य नहर पर राजीव गांधी लेफ्ट कैनाल में जमा पानी से काम चलता रहेगा। नहरबंदी की अवधि समाप्त होने के बाद 5 से 7 दिन का समय पानी को जोधपुर पहुंचने में लगता है। ऐसे में अगले 10 से 15 दिन का समय शहर और ग्रामीण क्षेत्र की डिग्गियों में जो पानी संचित रहेगा उससे काम चलेगा। विभाग ने 3 दिन में व्यवस्थाओं की रिपोर्ट मांगी है। जयपुर में भजनलाल सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। राजस्थान यूथ कांग्रेस ने जयपुर में भजनलाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया है। यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और भजनलाल सरकार द्वारा वादे पूरे नहीं करने पर विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया का कहना है कि राजीव गांधी युवा मित्रों को फिर से रोजगार देने और किसान सम्मान की मांगों को लेकर कल यूथ कांग्रेस ने जयपुर में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास भी शामिल हुए। राजस्थान में फिर झमाझम बारिश का असर। राजस्थान में मौसम की आंख मिचौली का खेल जारी है। सुबह के कुछ हिस्सों में धूप तो कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटों पर नजर डालें तो राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ छिटपुट ओलावृष्टि हुई है, जबकि कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखी गई। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खराब रहेगा। खासकर पूर्वोत्तर राजस्थान के इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है। 5वीं बोर्ड की परीक्षा 15 अप्रैल से होगी शुरू। राजस्थान में 5वीं बोर्ड की परीक्षा 15 अप्रैल से शुरू होगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने बुधवार को लेकर इसे टाइम टेबल जारी कर दिया है।
परीक्षा में 14,70,000 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। विभाग इसको लेकर तैयारियां कर रहा है। बोर्ड कार्यालय के अधिकारी कुलदीप बुढ़ानिया ने बताया कि परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। टाइम टेबल के अनुसार 15 अप्रैल को अंग्रेजी, 16 अप्रैल को हिंदी की परीक्षा होगी, 17 अप्रैल को रामनवमी का अवकाश रहेगा। जोगाराम पटेल कॉन्फिडेंट होकर बोले, कांग्रेस या कोई दूसरा दल नहीं है जो मोदी का मुकाबला कर सके। संसदीय कार्यविधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल कल जोधपुर दौरे पर रहे। जोधपुर प्रवास के दौरान मंत्री कल नई कार्यक्रमों में शिरकत किए। सर्किट हाउस में जन सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री पटेल ने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा 25 के 25 सीट लाकर जीत हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने कहा, भाजपा इस बार पिछले चुनाव से इस बार 10% अधिक मत हर लोकसभा को लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, उनके नेता 3 माह की छुट्टियों पर हैं। चुनाव से पहले दलों की कीमतों में उछाल पर सरकार ने दी चेतावनी। लोकसभा चुनाव के पहले दलों की कीमतों में उछाल को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने ट्रेडर्स को मुनाफाखोरी न करने की चेतावनी देते हुए कहा, ऐसा करते हुए पाए जाने पर सरकार कड़ी कार्रवाई कर सकती है। दालों की होर्डिंग की जा रही है, जिससे कीमतों में उछाल आया है। ट्रेडर्स से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि खुदरा बाजार में कीमतें न बढ़ें। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में यशस्वी की दमदार छलांग। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल ने 14 पायदानों की दमदार छलांग मारी है। यशस्वी टेस्टिंग रैंकिंग में 15 नंबर पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 2 दोहरे शतक का फायदा यशस्वी को मिला है। यह ओपनर अगर फॉर्म में रहा तो जल्द टॉप 10 में जगह बना सकता है। कप्तान रोहित शर्मा भी राजकोट टेस्ट में शतक लगाने के बाद 13वें से 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं। विराट इस रैंकिंग में 7वें नंबर पर है। केवाईसी प्रोसेस का होगा डिजिटलीकरण, एफएसडीसी की बैठक में लिया गया फैसला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की 28वीं बैठक हुई, जहां यूनिफॉर्म केवाईसी के नॉर्म तय करने, पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में केवाईसी रिकॉर्ड के इंटर यूजेबिलिटी और केवाईसी प्रोसेस के सरलीकरण और डिजिटलाइजेशन का फैसला लिया गया है। ऑनलाइन ऐप के जरिए गैर कानूनी कर्ज दिए जाने से होने वाले नुकसान को रोकने के साथ इस पर नकेल कसने का भी फैसला लिया गया है। दुनिया के 10वें सबसे अमीर शख्स बने मुकेश अंबानी। एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी दुनिया के 10वें सबसे धनी शख्स बन गए हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स की लिस्ट में उन्होंने सर्गेई ब्रिन को पछाड़ते हुए 10वें नंबर पर कब्जा कर लिया है। मुकेश की नेटवर्थ $114.7 बिलियन है, जबकि सर्गेई ब्रिन $113.4 बिलियन की नेटवर्थ के साथ 11वें नंबर पर पिछड़ गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आई तेजी से मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में इजाफा हुआ है। दुश्मनों के टैंकों को कर देगी नेस्तनाबूद, उड़ा देगी धज्जियां, ये भारतीय मिसाइल। सीमावर्ती जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना की बैटल एक्स डिवीजन ने स्वदेश में निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से टारगेट को सफलतापूर्वक हिट कर दिया है। जानकारों के अनुसार रेंज में दिन और रात दोनों समय भारत में निर्मित इन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को परखा गया है। जानकारों के मुताबिक सैनिकों ने पैदल चलकर इस मिसाइल को पोर्टेबल सिस्टम से फायर किया। इस मिसाइल की खासियत यह है कि इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।